ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन सभी को। हम लोग आज का जो टॉपिक है हम लोग देखने वाले हैं कि आईडाइडिपिक्स में कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। सॉरी, आईडाइडिपिक्स कल देख चुके थे हम लोग। आईडाइडिपिक्स तो कल देख चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग आज स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना चाहिए, रैली स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना चाहिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए। दोनों का फॉर्मूला सेम है। ठीक है। रैली स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि रैली आने वाली है, मतलब मार्केट में एक मोमेंटम आने वाली है, तभी इस स्टॉक का नाम रैली है। तो उस स्टॉक में मोमेंटम है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉक्स का मतलब क्या होता है कि मार्केट अपना ऑलरेडी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है या तो रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इस रैली का मतलब होता है रैली आने वाला है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस खड़ा हुआ होता है। तो इसमें क्लिक करेंगे रैली स्टॉक्स में। रैली स्टॉक्स में आप जब क्लिक करेंगे तो सेम उसी प्रकार का आपको दो साइड दिखाई देगा, एक बुलिश साइड दिखाई देगा, एक बेरिश साइड दिखाई देगा। ठीक है। तो बुलिश में क्या होता है, सेम उसी प्रकार से ट्रेड करते हैं और बेरिश में भी उसी प्रकार से ही ट्रेड करते हैं। इसमें हम लोग को मार्केट में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, इसमें एकदम ईजी मार्केट है। बुलिश रैली आने वाला है इसमें। ठीक है। इसमें बेरिश रैली आने वाला है, बेरिश साइड में बेरिश रैली आने वाला है, बुलिश साइड में बुलिश रैली आने वाली है। और जो कि एक होता है हम लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक में क्या होता है कि मार्केट अपना ऑलरेडी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। इसमें जब कोई भी इसमें का कोई भी जैसे कि आपके पास समय नहीं है, आपको तुरंत एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है ना, आपके पास बहुत कम कम समय रहता है, आपको 1 घंटे के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करना रहता है। अब इसमें क्लिक कर लो सपोर्ट रेजिस्टेंस में, यहाँ पे जो भी खड़ा रहेगा ना स्टॉक, जितना भी स्टॉक्स है ना, वो सब के सब अपने सपोर्ट पे खड़ा रहेगा। इस स्टॉक्स में जितने भी रेजिस्टेंस स्टॉक्स में जो भी आप क्लिक करेंगे सबके सब अपना रेजिस्टेंस पे खड़े रहेंगे ये लोग, है ना। तो अब नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, तो ओपन करना है। पहले तो हम लोग रैली स्टॉक्स को देख लेते हैं। रैली स्टॉक्स को ओपन किए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। बजाज ऑटो है, ठीक है, चोला फाइनेंस है, हाँ, डिक्सॉन, बहुत सारे, इंडिया मार्ट, मारिको, नौकरी, बहुत सारे स्टॉक्स है। तो अब इसमें से एक ओपन कर लो ऑटो बजाज में। कुछ नहीं करना होता इसमें, आप लोग सिर्फ देखना है सपोर्ट रजिस्टर। जैसे कि हम लोग का वो स्टॉक्स है ना, सपोर्ट रजिस्टेंस बस देखो, सपोर्ट रजिस्टेंस जैसे कि उसमें थ्योरी था डब्ल्यू टी बी वाला। इसमें उतना कुछ वो नहीं होता, परेशानी वाले बात नहीं होता। इसमें रैली आने वाले बुलिश स्टॉक्स है ना, तो बुलिश साइड में रैली आने वाली। अगर हम लोग देख रहे हैं बुलिश स्टॉक्स में, तो बुलिश साइड में रैली आने वाली है। बस इसमें वही रूल्स होना चाहिए। क्या रूल्स होना चाहिए मैं आपको बताऊं। आप इसमें दो प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बजाज ऑटो फाइनेंस, इसको मैं पहले तो दो साइड में इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं, ताकि हम लोग को ईजी हो समझने में मार्केट और ऑप्शन चेन। आपको कुछ नहीं करना, ओपन करना है उसको बस। रैली स्टॉक्स में अगर वो स्टॉक आया है, अगर आप बॉटम से खरीदारी करने का सोच रहे हैं, तो दो तीन चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है कि ना, अगर आप कॉल बाई करने जा रहे हैं ना, सॉरी, हम लोग तो अभी क्या बुलिश स्टॉक देख रहे हैं ना, हाँ। तो बुलिश स्टॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, या तो कॉल बाई करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग करते हैं कैश मार्केट में बाइंग। या तो हम लोग कॉल बाई करते हैं या तो कैश मार्केट में हम लोग करते हैं बाइंग। बजाज ऑटो, कुछ नहीं करना है आपको। रैली स्टॉक्स में जब भी ये रैली स्टॉक्स में आपका ऐड होगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आईसीआईसी ये ऐड हुआ था पुलिस रैली स्टॉक्स में, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। जब भी ये नया ऐड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बस आपको रैली स्टॉक्स में ट्रेड करना है, क्योंकि ये सब में चेंजेस ऐसा कुछ आ रहा है कि जिसमें रैली आने की पॉसिबिलिटी है। आज अगर ये रैली स्टॉक्स में आया है, तो मतलब इसी स्टॉक्स में रैली आया होगा। देखिए, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है ना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, जब जब आप रैली स्टॉक्स में आते हैं तो आपके पास दो तीन मेथड है। हर एक बॉटम पे क्या करो, हर एक बॉटम को ड्रॉ कर लो। जितना भी आपका बॉटम आ रहा है ना, सब बॉटम को ड्रॉ कर लो। सब बॉटम को ड्रॉ कर लो, जितना भी आपका बॉटम आ रहा है ना।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच जो बॉटम आ रहा है सब। नहीं मतलब हम लोग हेलो। बुलिश स्टॉक देख रहे हैं ना। हाँ। बुलिस में जितना भी हम लोग का सपोर्ट साइड में सपोर्ट है, सपोर्ट में जितना भी लेवल्स आ रहा है ना, सबको ड्रॉ कर लो। अब वैसे तो इतना दूर नहीं है, जो इमीडिएट है उसको ड्रॉ कर लो, तब बीच में काम चल जाएगा। हाँ। तो जो इमीडिएट है उसको आप ड्रॉ कर लो, क्योंकि बुलिस स्टॉक्स में तो मार्केट बुलिस ही होना है। अभी मार्केट यहाँ तक ऊपर चला गया ना, इस वजह से वैल्यूज आ रहा है। मॉर्निंग में ये वैल्यूज हम लोग को नहीं दिखता। मॉर्निंग में मार्केट हम लोग को ये वैल्यूज को नहीं दिखाता, जब यहाँ पे रहता तो दिखाता, अगर इसके नीचे रहता तो नहीं दिखाता। तो जितने भी आपको वैल्यूज है सबको इसमें ड्रॉ करना है। 2-3 स्ट्राइक प्राइस नीचे ड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्निंग में पता नहीं, हिस्टोरिकल डाटा देखें तो पता चलता। ये आईआईडी पिक्स में एड कब हुआ उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फिर पता चल रहा है कि मॉर्निंग से ही ऐड हो गया है कि बाद में ऐड हुआ है। उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या ऐड हो रहा है। अगर मॉर्निंग से कोई स्टॉक्स है तो मॉर्निंग से ही अगर वो स्टॉक्स है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर वो स्टॉक बाद में ऐड हो रहा है तो उस समय को भी देखना पड़ेगा, और आपको कुछ नहीं करना है। बस इस प्रकार से आपने लेवल्स को ड्रॉ कर लिए। ऊपर का लेवल को छोड़ो, नीचे का लेवल को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि फिर आप लोग को समझाने जब जाऊंगा ना तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। ये एक लेवल हो गया, का वैल्यूज आ रहा है, ये काफ़ी ऊपर आ रहा है। 600, 2-3 स्ट्राइक प्राइस ही बस कर लो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बहुत दूर का ले जाने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 स्ट्राइक प्राइस इनफ है। ये तो 997 काफ़ी ऊपर आ रहा था, इसको इग्नोर करो। स्ट्राइक प्राइस ये चल जाए, जो इमीडिएट सपोर्ट है इमीडिएट उसको ड्रॉ कर लोगे तब भी चल जाएगा। क्योंकि बुलिस स्टॉक देख रहे हैं तो बुलिस में हम लोग क्या करेंगे, या तो कॉल बाई करेंगे या तो कैश मार्केट में हम लोग काम करेंगे। ये हो गया 600, ठीक है। 600 हो गया, और ये 97। कुछ नहीं करना है इसमें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अपने आया, होम पेज पे क्लिक किया, रैली स्टॉक्स पे आए, रैली स्टॉक्स में ऑटो बजाज को क्लिक किए, ठीक है। और बस जो इमीडिएट सपोर्ट है, जब लाइव मार्केट में आप देखेंगे जितने भी हमारे इमीडिएट सपोर्ट है, क्योंकि हम लोग बुलिस स्टॉक देख रहे हैं और ये साइड कौन सा है, बुलिस साइड है। तो बुलिस कहाँ से मार्केट में हम लोग कॉल कहाँ से बाई, कॉल मतलब बुलिस मार्केट में हम लोग क्या बाई करते हैं, कॉल बाई करते हैं, या तो कैश मार्केट में सीधा बाइंग करते हैं। कहाँ से बाइंग करते हैं, बॉटम से बाइंग करते हैं। तो जितना भी जो इमीडिएट बॉटम आ रहा है ना, इमीडिएट बॉटम मतलब कि कैसे पता करते हैं इमीडिएट बॉटम हमारा कौन सा है, हर एक वॉल्यूम पे क्लिक करके देखो। हाँ, यहाँ पे ब्रेक डाउन आ रहा है, मतलब कि ये हम लोग का इमीडिएट सपोर्ट वो नहीं है। नीचे का इसमें आ रहा है वैल्यू, हाँ तो ये हम लोग का इमीडिएट है, इमीडिएट सपोर्ट है। वैसे ही आपको इमीडिएट सपोर्ट आपको लाइव मार्केट में फाइंड करना है। अब इमीडिएट सपोर्ट आपको मिला, कुछ नहीं करना है, दोनों का डिफरेंसेस देखिए। ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है ना, ये दो स्ट्राइक प्राइस है ना, दोनों का डिफरेंसेस देखो, कितने का कितने पॉइंट का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 100 पॉइंट्स। कैसे पता चला, ये है 9,400 और ये है 9,500। दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस है 100 पॉइंट्स का। हर एक स्ट्राइक प्राइस में देखो 100 पॉइंट्स का, 10,000, 10,100, 10,200, 10,300, 100 पॉइंट्स का डिफरेंसेस है। कुछ नहीं करना है, बस अगर 100 पॉइंट्स का डिफरेंसेस है तो 100 का हाफ कितना होता है, 50, ठीक है। 100 का हाफ कितना होता है, 50। हर एक स्ट्राइक प्राइस पे आपका क्या करो, बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियोज है। बस कैलकुलेटर लो, यहाँ पे रेंज मार्किंग करने वाला को लो, जो भी रेंज हम लोग मार्क करते हैं उसको। यहाँ पे जब मार्केट आएगा 20 पॉइंट का क्या है हम लोग का, इसका 100 का 50 हाफ होता है ना, 50 पॉइंट का रेंज लो। 50 पॉइंट, 50 पॉइंट का 50 हाफ होता है ना, 50 पॉइंट का रेंज लो। 50 पॉइंट का रेंज लो, 50 पॉइंट का रेंज लो। 50 पॉइंट का रेंज लो, 50 पॉइंट का रेंज लो। 50 पॉइंट का रेंज लो, 50 पॉइंट का रेंज लो। 50 पॉइंट का रेंज लो, 50 पॉइंट का रेंज लो। 50 पॉइंट का रेंज लो, 50 पॉइंट का रेंज लो। 50 पॉइंट का रेंज लो, 50 पॉइंट का रेंज लो। 50 पॉइंट का रेंज लो, 50 पॉइंट का रेंज लो। 50 पॉइंट का रेंज लो, 50 पॉइंट का रेंज लो। 50 पॉइंट का रेंज लो, 50 पॉइंट का रेंज लो। 50 पॉइंट का रेंज लो, 50 पॉइंट का रेंज लो। 50 पॉइंट का रेंज लो, 50 पॉइंट का रेंज लो। 50 पॉइंट का रेंज
50 पॉइंट का रेंज लो, एक लेवल ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ठीक है? 50 पॉइंट का एक नीचे रेंज लो, लेवल ड्रॉ कर दो यहाँ, कुछ नहीं कर रहा। बस आपको इस प्रकार से इसको ड्रॉ करना है। ये आपका हो जाएगा एसएल पॉइंट, सॉरी एसएल पॉइंट बोल रहा हूँ, टारगेट पॉइंट। ये आपका हो जाएगा टारगेट, ये आपका हो जाएगा एंट्री, और ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। बस इस मार्केट में जब मार्केट हम लोग देख रहे हैं बुलिश मार्केट, तो बेरिश के बारे में हम लोग को सोचना ही नहीं है जब तक ये मार्केट हम लोग को बुलिश साइड में दिखाई दे रहा है। सेकेंड क्या है सर, साउंड नहीं आ रहा है, किसको किसको साउंड नहीं आ रहा, एनीवन? और केतन जी साउंड नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। रामरूप जी आप थोड़ा सा चेक करें ना अपने सिस्टम में, या फिर साउंड आ रहा है। साउंड आ रहा है बोल रहा है बाकी, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग बुलिश स्टॉक देख रहे हैं तो हम लोग को सिर्फ बॉटम ढूंढना है, क्योंकि हम लोग बॉटम से खरीदारी करते हैं। तो यहाँ पे जब आएगा एंट्री मानाना, ठीक है, और यहाँ पे अगर दोनों को बीच का डिफरेंसेस देखना, दोनों का डिफरेंसेस को, दोनों के बीच में कितना डिफरेंसेस है मार्केट में, यहाँ पे आया एंट्री, यहाँ पे आया हिट किया टारगेट बुक, नीचे आया स्टॉप लॉस। क्लियर है मार्केट में सर यहाँ पे आया आवाज। एंट्री, यहाँ पे आया हिट किया टारगेट, ओके, नीचे आया स्टॉप लॉस, है ना? बस इस प्रकार से हम लोग को करना है और कुछ करना नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ क्वांटिटी के साथ हमने ट्राई किया, यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी को बढ़ा लेना। जैसे कि यहाँ पे अपने एक लॉट के साथ ट्राई किया, तो यहाँ पे उसको लॉट को थोड़ा 2 लॉट कर लेना, है ना? क्योंकि नीचे में अगर एक स्टॉप लॉस हिट होके आप नीचे आ रहे हो ना, तो एक लॉट बस इंक्रीज कर लेना, ठीक है? ताकि आप प्रॉफिटेबल रहें। अब उसके बाद क्या होगा, ये तो मान लो टारगेट हिट होता है तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर लिए। अब मान लो इसमें हम लोग को स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब स्टॉप लॉस जैसे हिट हुआ, मार्केट हमारा यहाँ पे, ये हम लोग को ब्रेकआउट दिखने लगेगा, ये हम लोग को ब्रेकआउट दिखाने लगेगा। अब ये आ गया मार्केट नीचे। अब जब मार्केट नीचे आया, सर म्यूट करके रखें प्लीज, ठीक है? मार्केट हमारा नीचे आया, यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक करके नीचे आया, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे वैल्यूज आया, ठीक है? 600 को जो भी वैल्यूज आ रहा था वो तो हिट हो गया। अब मार्केट यहाँ पे आया तो इमेजिनरी लाइन इस पे आएगा, तब ये भी हम लोग को ब्रेकडाउन दिखाने लगेगा, जैसे कि ये दिखा रहा है, ये स्ट्राइक प्राइस ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस ब्रेकडाउन दिखाने लगे। इसका वैल्यू पे क्लिक करो, ठीक है? वैल्यू पे आया, बेटर वही ऑप्शन है, सबसे बेटर यही ऑप्शन है। दोनों का डिफरेंसेस अगेन कितने स्ट्राइक प्राइस का 100 है, 50 पॉइंट्स का टारगेट, ठीक है? और 50 पॉइंट से स्टॉप लॉस। आपको सिर्फ इतना करना है, ये आपका बन जाएगा एंट्री, ये आपका बन जाएगा स्टॉप लॉस, और ये आपका बन जाएगा टारगेट। ये हो गया शॉर्ट रेंज के लिए, ठीक है? अब आपको कभी मौका मिलता है मार्केट रैली स्टॉक्स में ईओएस से, अगर ईओएस से मिलता है तो फिर वही नॉर्मल सी बात है, बाई करो, यहाँ से एंट्री बनाओ, फिर उसको लेके जाओ ऊपर। कुछ नहीं करना इसमें। रैली स्टॉक्स मतलब कि रैली मिलने वाली है, बस हम लोग को एक बॉटम का वेट करना है, बॉटम पे आए एंट्री बनाओ, लॉस। चलो और स्टॉक देख लेते हैं।
रैली स्टॉक्स में है और कौन सी स्टॉक है हम लोग देख लेते हैं। डिक्सन दिखाई दे रहा है, हम लोग डिक्सन पे क्लिक करते हैं। डिक्सन दिखाई दे रहा है, हम लोग इस पर क्लिक वापस से देखते हैं। ठीक है, सर्च मारे मॉर्निंग में जब भी ये एंट्री आया देख लेते हैं, कभी भी आया डिस्काउंट देख लेते हैं, क्योंकि ये बुलिश स्टॉक्स है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं, रैली बुलिश स्टॉक देख रहे हैं, अभी बुलिश स्टॉक्स देख रहे हैं हम लोग, बुलिश। बस आपको एक चीज बस ध्यान देना है कि अगर हम लोग बुलिश स्टॉक देख रहे हैं ना तो वो WTB नहीं होना चाहिए। बस एक ही कंडीशन है, वो WTB नहीं होना चाहिए। कि बुलिश स्टॉक से WTB हुआ मतलब कि मार्केट क्या करेगा, बेरिश करेगा। WTT है तो चलना चाहिए, WTB बस नहीं होना चाहिए। ठीक है, निक्सन अगर वो खुद, अगर WTB है तो वो ऐसे भी वो खुद वो पुलिस स्टॉक्स में ऐड ही नहीं होगा वो। अगर वो WTB है तो पुलिस स्टॉक्स में खुद ही ऐड नहीं होगा वो। ठीक है, आपको करना क्या है, इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्लिक करके देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन आ रहा है, यहाँ पे हाँ यहाँ पे वैल्यूज आ रहा है, मतलब कि ये हम लोग का इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ पे क्लिक किया ब्रेक डाउन आ, जस्ट ब्रेक डाउन के नीचे वाला कोई भी स्ट्राइक प्राइस में अगर वैल्यूज आता है तो वो हम लोग का इमीडिएट सपोर्ट होता है। अगर ये हम लोग का इमीडिएट सपोर्ट है, लेवल ड्रॉ करो। हमने कर लिया लेवल, 999, 9,908। करना कुछ नहीं है। अगेन दो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंसेस है। अगेन इसमें डिक्सन में भी 100 का ही इसमें डिफरेंस। अच्छा, फिल्टर नहीं किया था क्या इसको, ये फिल्टर्ड है। ठीक है, इसमें भी देखें तो 100 पॉइंट्स का ही डिफरेंसेस है। 9,700, 9,800। ठीक है, 9,700, 9,800, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। कुछ नहीं करना है 50 पॉइंट का, क्योंकि 100 पॉइंट्स का डिफरेंसेस है ना। 100 पॉइंट का डिफरेंसेस है तो इसका हाफ लेना है। जो भी जितना भी डिफरेंस हो उसका हमको हाफ लेना है। 50 पॉइंट्स का आप क्या करेंगे, टारगेट बनाएंगे। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस को और कम करना चाहते हैं, अगर 1:2 जाना है, वैसे तो डॉट टू डॉट रिवर्स करेगा ये। तो आप लोग अगर आपको आपका ना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा मेंटेन करना है तो स्टॉप लॉस को 25 का कर दो। क्योंकि अच्छा क्या होता है पता है, अगर आपके पास लॉट साइज ज़्यादा है ना, अगर आप लॉट साइज बढ़ा सकते हैं, है ना, तभी आप 50 का उसमें स्टॉप लॉस लो, पूरा 50 पॉइंट का 1:1 के साथ काम करो। अगर आपके पास लॉट साइज मैनेज करने के लिए पैसा नहीं है ना, तो आप स्टॉप लॉस को छोटा कर लो, क्योंकि ये LTP कैलकुलेटर डॉट टू डॉट रिवर्सल्स के लिए जाना जाता है। वापस नीचे आएगा तो आप एंट्री बना लेना। ठीक है, वैसे तो इसका 25, इसका आधा, आधे का आधा ही ज़्यादा बेटर रहता है। 1:2 के लिए जाना चाहिए, लेकिन एक बेटर ऑप्शंस के लिए लोग क्या करते हैं, इसको 1:1 के लिए लेके जाते हैं। वो आपके क्वांटिटी के ऊपर मैनेज करेगा कि आप कितना स्टॉप लॉस। अगर आपके पास 2 लॉट एवरेज करने के लिए फंड है, तब 2 लॉट्स के लिए जाओ। अगर अगर आप क्वांटिटी मैनेज कर लेते इजीली, तभी आप जाओ 1:1 के लिए। अदरवाइज अगर आपको क्वांटिटी मैनेजिंग के लिए आपके पैसा नहीं, तो आपको स्टॉप लॉस छोटा करना पड़ेगा, ताकि एक बार में आपको पूरा पैसा ना जाए। हाँ, लेकिन एक बार अगर आपको टारगेट हिट हो जाए तो 2 टाइम्स का आपके एक बार में पैसा आ जाए। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका सिर्फ 25 पॉइंट जाएगा, लेकिन अगर टारगेट हिट हुआ तो आपका 50 पॉइंट आएगा, ताकि उसमें 2 ट्रेड का आपको एक बार में ही पैसा निकल जाएगा। 100 का लॉट साइज़ है। ठीक है, इसका साइज़ 100 का लॉट साइज़ है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एंट्री। इसमें आपको रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि हम लोग के ये बुलिश स्टॉक्स है। ये बना लिए एंट्री, और ये बना लिया हम लोग टारगेट। ये हो गया मैथड। इतना सिंपल सा बस करना है। इसमें हिट होता है, टच किया, टारगेट के लिए जाओ। अगर हिट होता है तो स्टॉप लॉस दे दो। इमीडिएट सपोर्ट मिला, यूएस मिला, तब भी यूएस मिला तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर इसमें हम लोग को स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर अभी भी मार्केट बुलिश दिखाई देती है, यहाँ से सेम स्ट्रैटेजी अपना। इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसका नीचे वाला वैल्यूज को ड्रॉ करो। रजिस्टेंट ड्रॉ करना ही नहीं है, क्योंकि ये बुलिश स्टॉक्स है। जब तक ये बुलिश रैली पे दिखाई दे रहा है,
चलो एक डाइवर्जन में स्टॉप लॉस हिट हुआ, नो प्रॉब्लम, स्टॉप लॉस हिट हुआ दे दो। अगर आपने 25 का अगर स्टॉप लॉस लिया तो एक एंट्री मतलब एक लॉट के साथ ही एंट्री बनाना। अगर आपने पूरा पूरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया तो फिर यहाँ पे आपका 2 लॉट हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी भी तो आपको मैनेज करना है। अब सपोज यहाँ पे मैंने एक लॉट में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, फिर मैं वापस यहाँ पे एक लॉट में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा और 50 पॉइंट का टारगेट। तो अगर ये मेरा टारगेट भी हिट करता है तो मैं कहाँ प्रॉफिटेबल हूँ? प्रॉफिट ही नहीं बना पाऊंगा, सिर्फ मेरा लॉस बस कवर होगा, है ना? तो रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज कर रहे हैं? अगर आप एक लॉट ही सिर्फ आपके पास है ट्रेड करने के लिए, तो स्टॉप लॉस 25 का होना चाहिए, जस्ट टारगेट का आधा, ताकि आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिले। अगर आपके पास फंड अच्छा है तो पूरा पूरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे तो आपका विन रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब मार्केट नीचे आएगा ना, फिर आपको यहाँ से 2 लॉट के साथ ट्रेड में काम करना पड़ेगा मार्केट में। फिर वही सेम 50 पॉइंट्स टारगेट, ठीक है? अब ये हम लोग का टारगेट हो जाएगा। अब 50 पॉइंट से नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस, ये हम लोग का एंट्री, ये हम लोग का एंट्री, ठीक है? जो पहले हम लोग को स्टॉप लॉस था, अब वही हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का स्टॉप लॉस। ये हम लोग का हो जाएगा स्टॉप लॉस। बस इतना बस करते हुए जाना है आप लोग को, जब तक ये बुलिश स्टॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि बुलिश स्टॉक्स में है ना, तो ये डाइवर्जेंस टू डाइवर्जेंस आपको ट्रेड देगा। मार्केट क्या करेगा, मार्केट जब डाइवर्जेंस टू डाइवर्जेंस जाएगा ना, तो ये आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। मार्केट जब भी ऊपर आएगा, डाइवर्जेंस पे देगा, एंट्री बनाएगा ऊपर, ठीक है? या तो फिर नीचे आता है, नीचे आने दो, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस ब्रेक कर दी। यहाँ पे हम लोग को स्टॉप लॉस आ गया, ब्रेक करके यहीं पे थोड़ा सा रुका, स्टॉप लॉस ब्रेक किया, वापस से एंट्री दिया, फिर मार्केट ऊपर लेके जाएगा। तो मार्केट ओवरऑल आपका इस प्रकार से ही घूमेगा। तो जब तक ये बुलिश स्टॉक्स में है, ट्रेड बनाते रहो, मिलता रहेगा प्रॉफिट। और दूसरा स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, इसमें और भी दिया, इंडिया मार्ट दिया हुआ है। इंडिया मार्ट की बात करें, इंडिया मार्ट को सिर्फ आपको ओपन करना है। बस क्या होना चाहिए, WTB नहीं होना चाहिए, एक चीज का बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसमें WTB नहीं होना चाहिए। IV 30 से ज्यादा है तो कैश मार्केट में, 30 से कम है तो ऑप्शंस में। ये सर्वोपरि है, सब में का लागू होगा ये जो IV का रूल है, 30 से ज्यादा है मतलब कैश मार्केट में, 30 से कम है तो ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये हर में लागू होगा, ये हर जितना भी आप इवन आप निफ्टी 50 भी करते हैं उसमें भी ये चीज लागू होगा। तो ये हर एक स्टाइल मतलब हर जो ट्रेड है ना, सब में लागू होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इमीडिएट सपोर्ट ढूंढना है। चलो इसका लेवल ब्रेकडाउन आ रहा है तो ब्रेकडाउन के नीचे वाला क्लिक करो, लेवल मार्क करो। बाप रे, लेवल इतना नीचे आ रहा है। अरे फिल्टर नहीं किया, अच्छा वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं चेंज ही नहीं किया हूँ इंडिया, इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट पे ओपन करना है, मार्क करना है लेवल को, जो इमीडिएट हम लोग सपोर्ट हमने कॉपी किया है, यहाँ पे जो सपोर्ट हम लोग को इमीडिएट सपोर्ट आया है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ठीक है? एक चीज ये हो गया, पहला हमने देख लिया कि ये WTB नहीं है, ठीक है? उसके बाद IV भी अगर हम लोग के फेवर में है तो ऑप्शंस कर सकते हैं, अगर IV फेवर में नहीं तो कैश मार्केट। अब उसके बाद क्या करना है, तो कैश मार्केट में ज़्यादा करना बेटर रहेगा। हमेशा लिमिट प्राइस का यूज़ करना, ठीक है? मार्केट प्राइस को यूज़ मत करना। स्ट्राइक प्राइस को देख लेना कि स्ट्राइक प्राइस में कितने पॉइंट का डिफरेंसेस है, तो देख लेना कितना पॉइंट का है, 2540, ठीक है? और यहाँ पे 2560, दोनों स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंसेस देख लेना, ठीक है? 2500, ठीक है? यहाँ पे देख लेना दोनों का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंसेस।
दोनों का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंसेस आप लोगों को कितना दिखाई दे रहा है? 20 पॉइंट्स का। देखो, हर एक स्ट्राइक प्राइस में 20 पॉइंट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2500 से यहाँ पे 2520 हुआ। तो आपको क्या कर रहा है, दोनों का डिफरेंसेस कितना है? 20 पॉइंट का, तो 20 का आधा कितना होता है? 10। ठीक है, 20 पॉइंट्स, दोनों का डिफरेंसेस में 20 पॉइंट्स है, तो 20 पॉइंट्स का डिफरेंसेस हाफ कितना होगा? 10 पॉइंट्स। तो 10 पॉइंट्स आपका क्या रहेगा टारगेट? ये आपका बन जाएगा टारगेट। अगर आप एक लॉट से करते हैं तो 5 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपके पास एवरेज करने के लिए फंड नहीं है। अगर आप प्रॉपर 2 लॉट के साथ करते हैं, क्योंकि एवरेज जब नीचे आएगा तो एवरेज करना नहीं होता एक्चुअल में, बस लॉट साइज बढ़ाना रहता है। ये आपका स्टॉप लॉस होगा। इसमें एवरेज करना नहीं होता, इसमें एवरेज मत करना, ठीक है। ये आपका एसएल हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा एंट्री, और ये हो जाएगा आपका टारगेट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टारगेट। अगर इसमें स्टॉप लॉस देता है, अगर इसमें स्टॉप लॉस फिट हो जाता है, नीचे वाले लेवल को ड्रॉ करो। जब तक ये हाई रैली रैली पिक्स में है, ये रैली आपको देगा। वैसे तो हाई कम पॉसिबिलिटीज रहता है कि मार्केट स्टॉप लॉस दे, लेकिन दे भी देता है, तब क्या कर सकते हैं। बस अपने आप को निराश नहीं करना है, अपने को नेक्स्ट मूव के लिए रेडी होना है। यहाँ पे सेम मैथड, 10 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे एंट्री, टारगेट, और नीचे वही। अगर आपने यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस खाए हैं, तो आपने 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस खाए हैं, तो आप एक ही लॉट में एंट्री बना सकते हैं। अगर आपने 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस खाया है, सॉरी, अगर आपने 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस खाया है, तो आप यहाँ पे एक लॉट में एंट्री बना सकते हैं। अगर आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाया है, तो आपको यहाँ से 2 लॉट के साथ एंट्री बनाना, ताकि रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो पाए। यहाँ पे आपको स्टॉप। अब बुलिश स्टॉक देख रहे हैं, तो हम लोग को रजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। ये हो गया एसएल। इस प्रकार से अपने को ट्रेड कर। चलिए, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। किसी को कुछ डाउट है इसमें, इस मेथड में? एनीवन जिसको समझ ना आया हो, अनम्यूट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझू कि सबको समझ आ चुका है। कोई तो बता दो यस नो और। ये सर क्लियर सर। क्लियर है सर। ठीक। अब हम लोग वापस से चलते हैं रैली स्टॉक्स। रैली स्टॉक्स में हम लोग वापस से आए रैली स्टॉक्स में। अब रैली स्टॉक्स में आने के बाद हमने क्या किया, बेरिस स्टॉक्स देखे। अब बेरिस स्टॉक्स तो दिखाई नहीं दे रहा इसमें, एक्चुअल में अभी दिखाई नहीं दे रहा। जब आएगा तो आपको दिखाई देगा। आपको ट्रेड कैसे करना है, मैं इसी में से कोई भी एक स्टॉक्स बात ले लेता हूँ, मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग समझ जाना कि अस्यूम करना, इमेजिन करना, ये जो नौकरी है ना वो इसमें है, ठीक है। क्योंकि बेरिस स्टॉक्स आपको दिख जाएगा, तो आपको पता क्या क्या कर रहे हैं। 2-3 चीज़ देखना है कि अगर बेरिस स्टॉक ले रहे हैं तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन WTT नहीं होना चाहिए। WTB है तो वो चलेगा, क्योंकि WTB क्या शो करता है, बेरिस शो करता है, तो WTT बस नहीं होना चाहिए। हो सकता है बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ हो, इस वजह से ये इसमें दिखा रहा है, ये ठीक है रैली। तो ये WTB है तो चलेगा, लेकिन WTT ना होना चाहिए। और कुछ नहीं कर रहा है। अगर आप बेरिस सोच रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बेरिस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पुट बाइंग करते हैं, या तो हम लोग सेल करते हैं। बेरिस स्टॉक्स में हम लोग या तो पुट बाइंग करते हैं या तो सेल करते हैं। कहाँ से करते हैं, रजिस्ट्रेशन से करते हैं। तो आपको इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ढूंढ लो। ये ब्रेकआउट आ रहा है, ये भी ब्रेकआउट आ रहा है, इसको ऊपर से कर लो। हाँ, ब्रेकआउट के ऊपर वाले जो कि है हमारा, यहाँ का जो लेवल है उसमें हमारा वैल्यूज आ रहा है। दोनों लेवल्स पे क्लिक कर रहे हैं, दोनों पे नहीं आए, लेकिन हाँ जैसे ब्रेकआउट के ऊपर वाला लेवल्स हम लोग को शो हो रहा है, कॉपी करो,
ड्रॉ कर लो। आईवी भी देख लेना, आईवी हम लोग का क्या ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लायक है कि कैश मार्केट में ट्रेड करने के लायक है। फिर से वापस वही चीज नहीं किया था मैं, नौकरी। नौकरी। ठीक है, देखो रैली स्टॉक्स में रैली आता है, एक्चुअल में रैली स्टॉक्स में रैली आता है। ये भी बोली, नौकरी भी बोली थी स्टॉक ही था ना। इसको एग्जांपल से मैं लेके बता रहा हूँ आप लोगों को, समझिए रैली स्टॉक्स में करते क्या है। रैली स्टॉक्स में अच्छा रैली देते, करना क्या है आपको, बस लेवल्स को ड्रॉ करना है। इमीडिएट जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें। ठीक है, रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें, मार्केट अभी यहाँ पे है। अब आपको करना क्या है, आपको दो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंसेस है। ये दो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 50 पॉइंट। यहाँ पे देखिए 6,000, 6,050। ठीक है, 6,100, 6,150। तो इन स्ट्राइक प्राइस का बीच का जो डिफरेंसेस है वो 50 पॉइंट्स का डिफरेंट है। और 50 का हाफ लेना है, तो 50 का हाफ कितना होता है, 25। तो 25 आपका क्या हो जाएगा, 25 आपका हो जाएगा टारगेट। हम लोग रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, आपसे भी क्वाली कर रहे हैं। 25 पॉइंट आपको हो जाएगा स्टॉप लॉस। जो टूल है वो कहाँ पे, इसमें आता है क्या, हाँ ये रेंज और 25 पॉइंट का आप लोग ले लोगे टारगेट, या आपका बच जाएगा टारगेट। या फिर आप ये सब को यूज नहीं करेंगे ना, तो आपको सिंपली इसमें आना। इसमें आपको मिलेगा शॉर्ट और बाइंग पोजिशंस का आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, कहाँ है, इसमें ही मिलेगा, है ना। लॉन्ग और शॉर्ट, शॉर्ट पोजिशंस में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 25 पॉइंट्स का आपको क्या करना है, टारगेट लेना है। और इसका 24, अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो 25 पॉइंट्स का हाफ कितना होगा, 15 मान लेते हैं। 40 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 40 पॉइंट 50, तो उतना का आप इसमें स्टॉप लॉस ले लो। अगर आप एक लॉट में करते हैं तो इस प्रकार से, है ना। अगर इस प्रकार से कुछ कर लो इसमें, तो 25 पॉइंट्स का 25 पॉइंट का क्या है टारगेट है, और 14.5 पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे जब आया मार्केट एंट्री कर लेना, है ना। अगर आपने दो लॉट अगर आपके पास है एवरेज करने के लिए, क्योंकि इसका लॉट 150 का है, अगर आपके पास एक लॉट और है ऐड करने के लिए, तो आप पूरा पूरा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लो। जब नीचे अगर मार्केट ऊपर आएगा तो ठीक है, आप इस पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, इस वैल्यू को ड्रॉ कर लो ऊपर में, बस इसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दो। इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगेन सेम हुई 24, क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड ही वही, दोनों का हाफ देख लो डिफरेंसेस। दो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंसेस 50 पॉइंट्स का, उसका हाफ होता है 25। तो अगर आपने एक लॉट से यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया है 14.5 पॉइंट का, तो आप एक लॉट में एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। लेकिन आपने पूरा पूरा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाया, तो यहाँ पे आपको दो क्वांटिटी के साथ आपको एंट्री बनाना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो एक लॉट में एंट्री बनाएंगे तो आप कॉस्ट आ जाएंगे। सेम उसी प्रकार से आपको दो बार एंट्री बनाना, फिर यहाँ पे आएगा हिट किया टारगेट में, फिर एंट्री बना लेना है। इस प्रकार से ही आपको ट्रेड करना है। ईजी है ना। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया हो कि रैली स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है। बहुत easy है, बस पेशेंस दिखाना पड़ता है कि यहाँ पे लेवल्स आएगा कि नहीं आएगा। जब यहाँ पे आया तो क्या वो हम लोग का सिनेरियो से हट चुका है रैली स्टॉक से, ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। कभी कभी यहाँ पे आता है वो रैली स्टॉक से ही बाहर चल देता है। ठीक है, सिनेरियोज बदल देता है। यहाँ पे आया तो टॉप से भी क्वाली करने का सिनेरियोज है, यहाँ पे आते आते रजिस्टेंस या फिर सपोर्ट WTT हो जाता है, तो फिर वो कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से पेशेंस इसमें बहुत दिखाना पड़ता है हमको। ये हो गया हम लोग का रैली स्टॉक्स में कैसे करते हैं ट्रेड। किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो हम लोग देखने वाले हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे इसको
क्या बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैम उसका भी वही रूल है, अगर सपोर्ट में खड़ा है तो सिर्फ यही प्रकार से आपको कुछ करना है। एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक आपको ऑलरेडी सपोर्ट में ही मिलेगा, चलो, ये ऑलरेडी आपको यूएस पे ही मिलेगा, भले ये WTB है तो इग्नोर कर दो। जितने स्टॉक्स है ना आपको सीधा सीधा आपको सपोर्ट एशियन पेंट है वो आप, है ना आपको सीधा सीधा आपको सपोर्ट एशियन पेंट है वो आप। हेलो। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ करण सर, डाइवर्जन टू डाइवर्जन करते हैं वैसे ही ये रिलीज स्टॉक करना है। हाँ मतलब अगर बुलिश स्टॉक कर रहे हैं तो फिर पुलिस बुलिश स्टॉक कर रहे सोचे, हैं तो बेरिश के बारे में नहीं सोचे। डाइवर्जेंस टू डाइवर्जेंस करते हैं ना, सेम वैसे ही करना है। करते हैं ना, सेम वैसे लेकिन ही आप करना बुलिश है। सोच रहे हैं तो फिर अगर जैसे कि ये स्टॉक बुलिश है ना, जैसे कि ये स्टॉक बुलिश है ना। हाँ। तो हम लोग फिर बेरिश तो हम एंट्री लोग नहीं फिर बनाएंगे बेरिश उसमें। एंट्री नहीं बनाएंगे। ओके। अब जैसे कोई भी रैंडम हम लोग ओपन करते हैं ना, जैसे कि कोई भी रैंडम एक स्टॉक्स हम लोग ओपन कर लिए, समझो मैं निफ्टी देख रहा हूँ, कोई मेरे को बोला सर इसमें मेरे को इंट्राडे करना है, मेरे को लेवल चाहिए, कोई भी कोई भी बोल दिया कि DLF में बोल दिया, मैं इसको फिल्टर किया, DLF में बोल दिया, आप इसमें देख लो क्या क्या करना है, मेरे को तुरंत तुरंत ट्रेड एक्सिक्यूट करना है स्टॉक में। तो डाइवर्जेंस टू डाइवर्जेंस क्लिक कर लो, इसका डाइवर्जेंस नहीं आ रहा, ठीक है, इसका डाइवर्जेंस आया, एक लेवल इसका ड्रॉ कर लो, और यहाँ पे देखो वैल्यूज आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ पे वैल्यूज आ रहा है, यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर लो, इसका लेवल ड्रॉप दोनों का डिफरेंसेस देखो, दोनों में से जो पहले हिट करता है फिर पहले इसका हिट एंट्री करता है बनाते फिर हैं, इसका इसको भी एंट्री मैं बनाते बताऊंगा हैं। कैसे इसको भी मैं ट्रेड करना बताऊंगा है। कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, आज रैली स्टॉप देख लो। रैली स्टॉप देख लो। और सर जो रैली स्टॉक है तो उसमें एसएल एक बार डाला फिर लंबे टाइम से तक रख सकते हैं खरा। हाँ स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस जितने भी है ना जितने भी स्टॉक्स, है ये ना रैली स्टॉक स्टॉक्स, वो ये भी रैली आपका स्टॉक वो इंट्राडे भी के लिए आपका ही इंट्राडे रहेगा, के लिए ही नेक्स्ट डे के लिए रहेगा, नहीं नेक्स्ट रहेगा। डे के लिए नहीं रहेगा। ओके। तो ऑप्शन कर सकते हैं इसमें। हाँ अगर IB हाँ 25 अगर से आई कम है 25 से कम है और और वॉल्यूम्स अच्छा खासा है वॉल्यूम्स अच्छा खासा है तो कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन हाँ। आपको लिमिट और प्राइस आपको पे बाई लिमिट प्राइस करना पे पड़ेगा। बाई करना पड़ेगा। ओके। और इक्विटी की तरह भी ले सकते हाँ हैं। इक्विटी की तरह ले सकते इक्विटी हैं की तरह इंट्राडे ले में। सकते हैं इंट्राडे में। जितना हाँ आपको इंट्राडे शेयर, में। हाँ जितना आपको शेयर चाहिए आपको बाई कर शेयर लो। चाहिए बाई कर। ओके। नहीं, आप डिलीवरी पे भी बाई कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी में क्या होगा ना कि आपको ज़्यादा फिर मार्जिन लगेगा, पैसा आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन वही इंट्राडे कर देते तो वो थोड़ा कम हो जाता। ठीक है, तो किसी को और डाउट हो तो बता दे, फिर पोस्ट मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। किसको किसको आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखना है आज का, समझ किसको किसको नहीं आया, एनीवन? तो आवाज दीजिए, बताइए। हाँ बताइए आदित्य जी, आदित्य करिए ना। सर पोस्ट मार्केट एनालिसिस से समझ में नहीं आया एक सर आज पोस्ट का। मार्केट, तो ठीक है, तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। हम लोग देख लिए कि हमने आईडी स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, निफ्टी देखते हैं, सबसे पहले सबको मैं हटा देता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं पोस्ट मार्केट। आज डेट कौन सा है, 6-7 का डेट है, 7 तारीख, 6वां महीना है ना, 7 जुलाई, 6वां महीना 7 जुलाई। तो जुलाई नहीं चल रहा, जून चल रहा हाँ है। सॉरी, जून चल रहा है जुलाई तो नेक्स्ट है, ठीक है जुलाई तो नेक्स्ट है, 7 हेलो जी सर। सर, आइडेंटिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारा स्टॉक एक साथ हो जाता है, मतलब इसको मैनेज कैसे। सबको आपको ओपन करके देखना पड़ेगा, सबको आप ओपन करके देखो, जो लेवल्स में आ रहा तो अलार्म लगा कर रखो, ट्रिगर अलार्म लगा कर रखो, अलर्ट लगा कर रखो, जब आएगा तो वो हिट करेगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ओके। यहाँ पे देखें हम लोग ऑप्शन चेक, मैं अगर आपको ये निकाल के बताऊं, ट्रेडिंग को मेरा टर्मिनल को ओपन करूं मैं, तो यहाँ पे अलर्ट करके ऑप्शन आता है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना एक अलर्ट करके, तो अलर्ट करके उस स्ट्राइक प्राइस में, उसको पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में ना नंबर को डाल के, यहाँ पे जैसे इस स्ट्राइक प्राइस में मैं अलर्ट लगाया, अलर्ट लग गया, जब इस पे जैसे कि आपका लेवल ना थोड़ा दूर है, जैसे कि सपोज मेरा जो लेवल है ना यहाँ पे है,
ठीक है, थोड़ा पहले ही अलर्ट लगा कर रख दो, इस पर क्लिक करो, अलर्ट पे क्लिक करो, ये अलर्ट लग गया, थोड़ा हाँ दूर सर, पहले। अलर्ट लगाना आता है। हाँ सर। अलर्ट लगाना आता है, मेरे कहने का मतलब है, मतलब आईडी पिक्स में करे या सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब बहुत सारा हो जाता है ना, उसके बाद निफ्टी भी है, क्योंकि स्टॉक्स देखने जाए तो निफ्टी मिस हो जाता है, मतलब इसीलिए इसीलिए तो बोल मैं रहा था। इसीलिए तो स्टॉक्स नहीं देखता ना मैं, कि अगर एनालिसिस करोगे तो बहुत सारा है। यही है ना, हाँ। चलो ना, आप में से कोई परफेक्ट हो जाओ एलटीपी में, इसमें आईडी पिक्स में है ना, फिर साथ में काम करते हैं, आप लोग बताइएगा, फिर स्टॉक्स देखेंगे। तो हम लोग हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं आज का मार्केट का। देखिएगा मार्केट कैसे बुल रन में बदला है, मार्केट बुल रन में कैसे बदला है देखेंगे हम। 9:15 से डाटा आना शुरू होता है, आदित्य जी देखिएगा, ठीक है। 9:15 पे हम लोग का डाटा जो है वो नॉर्मली आना शुरू हो जाता है, 9:15 से एक बार फिल्टर कर लेते हैं, आया डाटा। अब सपोर्ट हम लोग का क्या है, सपोर्ट WTB है और रेजिस्टेंस हम लोग का WTT है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन से नंबर का सिनेरियो है, 9:15 पे हम लोग सिनेरियोज नंबर 8, नो ट्रेडेबल सिनेरियोज। मॉर्निंग में जो 9:15 पे दिखाया वो था नो ट्रेडेबल सिनेरियोज, क्योंकि सपोर्ट का प्रेशर क्या, WTB होने की वजह से बेरिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस का प्रेशर WTT होने की वजह से बुलिश प्रेशर है। रेजिस्टेंस मार्केट को और ऊपर लेके जाना चाह रहा है, लेकिन सपोर्ट मार्केट को और नीचे लेके जाना अगले फर्स्ट 1 मिनट का कैंडल, 1 मिनट के टाइम में। ठीक है, जो डाटा आया, नेक्स्ट करते हैं। हम लोग को जो WTB दिखाई दे रहा था वो क्या हुआ, हम लोग का स्ट्रॉन्ग हो चुका है 9:16 पे, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। सिनेरियोज नंबर हम लोग का हुआ फर्स्ट, सिनेरियोज नंबर फर्स्ट, जिसमें सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट से हम लोग सी बाई कर सकते हैं यूएस से, और ई ऑर्डर से हम लोग पी बाई कर सकते हैं। तो हम लोग सपोर्ट हम लोग का ये है। सर म्यूट कर लें प्लीज, वॉइस आ रहा है। आदित्य जी आपको कुछ पूछना रहता तो अनम्यूट करके पूछ लिया था, ठीक है। सपोर्ट हम लोग का क्या है, यूएस ये है, और हम लोग का ई और ये रहा। ऐसे कंडीशंस में मार्केट जनरली एक एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा लेता है, और उससे ज़्यादा नहीं। मार्केट इसी स्ट्राइक प्राइस पे कंसोलिडेट करता है या फिर इसी स्ट्राइक प्राइस पे चलता रहा। ये हो गया हम लोग को 9:16 पे फर्स्ट सिनेरियो। उसके बाद 9:17 पे काफ़ी टाइम तक हम लोग का ऐसे ही बना रहा मार्केट। यहाँ पे एक परसेंटेज इंक्रीज होने लगा था, क्योंकि दोनों स्ट्रांग हो गया ना। स्ट्रांग होने के बाद अगर कुछ नया सिनेरियोज बनाता है फिर हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। थोड़ी देर बाद ये क्या हुआ देखते रहे, यहाँ पे WTT होने वाला है। अब ये हो गया 9:22 पे सिनेरियो हम लोग को जो फर्स्ट था, पहले तो हम लोग को 8th नंबर का सिनेरियो दिखाया, फिर फर्स्ट नंबर का सिनेरियो बताया। अब सिनेरियो हमारा क्या, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTT, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTT, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTT। थर्ड नंबर का सिनेरियो जो कि बाइंग सी है, ठीक है, बाइंग सी फ्रॉम एवरीएस और ईओ। तो ऐसे सिनेरियोस में हम लोग का रेजिस्टेंस में क्या, बुलिश प्रेशर, सपोर्ट स्टेबल है, इसको हम लोग मानते हैं बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियोस। रेजिस्टेंस में है बुलिश प्रेशर, तो हम लोग को कहाँ कहाँ से बाइंग करना चाहिए, कॉल EOS से बाइंग करना चाहिए, और तो EOD से बाइंग करना चाहिए। तो ये हम लोग का होता है EOS, और इधर जिधर हम लोग का EOS मिलता है और बॉटम से अगर खरीदारी करने का सिनेरियोस है, तो इधर का हर एक लेवल हम लोग का EOD होगा। चाहे ये लेवल आया तो वैल्यूज आ रहा है तो ये हम लोग का EOD है, तो इसमें वैल्यूज आ रहा है तो EOD है। अगर इसमें वैल्यूज जब आएगा, अभी ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं, जब वैल्यूज आएगा तो वो भी हम लोग का EOD है। तो इधर का हर एक लेवल से हम लोग कॉल बाई करके करने का सोच सकते हैं। ये हम लोग का सेफ रहेगा, ये रिस्की रहेगा, ठीक है। ये हम लोग का सेफेस्ट रहेगा, ये हम लोग का सेफ रहेगा, और ये हम लोग का रिस्की रहेगा, क्योंकि ये जनरली मार्केट में ऐसा कंडीशंस में हम लोग का बॉटम बनाता है, और मार्केट यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज रखता है। कहाँ तक, 22,950 तक। तो रजिस्टेंस में बुलिश प्रेशर है, सपोर्ट में क्या है, स्टेबल। अब देखते 9:23 में, 9:23 में क्या हुआ, मार्केट एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा लेके चला गया, लेकिन अभी भी जो हम लोग का सपोर्ट है वो 22,800 पर ही है, 22,800 पर ही है। परसेंटेज देखिए 100%। भले आप लोग को ब्लू कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस टाइम में आपको ये क्या दिखाई देगा, ब्लैक कलर दिखाई देता रहा होगा, लेकिन परसेंटेज को देखो, सपोर्ट अभी भी यहीं पे ही है, लेकिन हमको एक चीज जरूर पता चला कि यहाँ पे परसेंटेज है ना वो इंक्रीजिंग होने लग गया।
ठीक है, अभी भी मतलब WTT है, ये WTT एक्चुअल में WTT है, तो यहाँ पे 100%, यहाँ पे 82%, तो अभी भी परसेंटेज हम लोग का WTT कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 100% अभी भी है। तो रजिस्टेंस हम लोग का 22,800 का अभी भी है, जो कि WTT है 23,000। और आगे बढ़ते हैं 9/24 पे, ठीक है, हम लोग जो है 9/25 पे, 9/26 पे, 9/27 पे चले। 9/27 पे जो कि 22,800 पे जो सपोर्ट था 100%, वो क्या किया, बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया 23,000। अब ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जिस वजह से प्रेशर क्या है, बुलिश है। मैं आप लोग को बताया था कि अगर टॉप की तरफ शिफ्ट होता है तो हम लोग उसको बुलिश कंसीडर करते हैं। दिखने में आपको WTB दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में हम लोग इसको WTB कंसीडर नहीं करते, इसको हम लोग शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप मानते हैं और इसको स्टिल बुलिश प्रेशर बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस में अभी भी बुलिश प्रेशर है, ठीक है। लेकिन अगर ये नए प्लेस पे, अगर ये येलो कलर नए प्लेस पे आ जाए तो हम लोग इसको WTB मानेंगे। जब तक सेम स्ट्राइक प्राइस में रहेगा, अगर इस स्ट्राइक पे 22,800 से 23,000 पाए, तब तक हम लोग इसको शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप मानेंगे। लेकिन यहाँ पे भी परसेंटेज इंक्रीज होते हुए जा रहा है। तो मार्केट में देखिए 9:28 में अभी भी ठीक है, दोनों का परसेंटेज इंक्रीज होते हुए जा रहा है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। कुछ समय बाद 9:30 में देखिए जो येलो कलर है 22,800 को छोड़ के 22,900 पे आ गया। अब इसको आप लोग WTB कंसिडर करोगे क्योंकि ये न्यू प्लेस पे WTB येलो कलर आया है। भले ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, लेकिन उसके बाद ये नए प्लेस पे WTB बना दिया। अब सिनेरियोस जो था वो नया सिनेरियोस बन चुका है, जिसमें हम लोग का रेजिस्टेंट WTB, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंट WTB सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, सिनेरियो नंबर हम लोग का सेकेंड। इसमें हम लोग करते हैं बाइंग पी फ्रॉम एवरी EOR और EOD, ठीक है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हम लोग को कॉल बाई करने के लिए मना किया गया है। ऐसे सिनेरियोज पे हम लोग पुट बाई करते हैं 22,950 से। 22,950 से एक अच्छा खासा हम लोग को मिला था, लेकिन तब तक ही स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अभी हम लोग का सिनेरियोज क्या है, ठीक है, टॉप से बिक्वाली करने का सिनेरियो। अब और आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड लेके चलूँ 15 मिनट के आसपास, थोड़ा सा याद रखेंगे ना, नंबर्स याद करेंगे। येलो कलर है हम लोग का 22,900 पे, और जो है ब्लू कलर है वो हम लोग का 23,000 पे, सपोर्ट हम लोग का 28,000 पे। अब 15 मिनट अभी रेजिस्टेंस का जो प्रेशर वो बेरिश प्रेशर है, सपोर्ट हम लोग का स्ट्रॉन्ग है, टॉप से बिक्वाली करने का सिनेरियो। अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड लेके चलता हूँ 9:45। 9:45 पे गए, इसका जो परसेंटेज है वो होते जा रहा है डिक्रीज। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इसका परसेंटेज है वो डिक्रीज होते हुए जाएगा तो ये मार्केट को बुलिश करेगा, क्योंकि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है गेम ऑफ परसेंटेज में, अगर सपोर्ट भले उस बॉटम से टॉप पे आया हो या फिर WTT हो, दिखना WTB ही चाहिए। तो कॉल साइड में WTB है, परसेंटेज डिक्रीज मतलब कि मार्केट बुलिश, मार्केट वही किया। और आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं 10 बजे के आसपास, 15 मिनट के आसपास में मैं रेंज में आप लोग को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड लेके जा रहा हूँ। परसेंटेज होने लगा हम लोग को डिक्रीज, लेकिन लेकिन रेजिस्टेंट WTB, सपोर्ट हम लोग का WTT हो गया, सपोर्ट हम लोग का वापस से WTT हो गया। 22,800 पे ही हम लोग का सपोर्ट स्टेबल स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब WTT हो गया। मार्केट में सिनेरियोस क्या होगा, 8th नंबर का वापस सिनेरियो बनाया। मार्केट मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ 8th नंबर का सिनेरियो, फिर बनाया 1st नंबर का सिनेरियो, फिर बनाया 3rd नंबर का सिनेरियो, फिर बनाया 2nd नंबर का सिनेरियो, फिर बनाया 8th नंबर का सिनेरियो। अब इसमें देखिए सपोर्ट WTT होने के वजह से प्रेशर क्या बता रहा है, पुलिस प्रेशर। यहाँ पे आप लोग को मैं बताया हुआ हूँ ऑलरेडी कि जब सपोर्ट WTT हो तो बुलिश प्रेशर बनता है, और WTB हो तो बेरिश प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट WTT बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंट WTB बेरिश प्रेशर, दोनों अगेंस्ट चल रहे हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का अगेंस्ट सिनेरियो बना दिया हम लोग का 9 नंबर पे, 8 बोल रहा था, एक्चुअल में है 9 नंबर का सिनेरियो होगा।
9 नंबर का सिनेरियो सपोर्ट WTT, रजिस्टेंस WT, मार्केट फिर कंफ्यूज। अब ऐसे मार्केट में मार्केट 22,950 से लेके, ठीक है, 22,850 तक चलता है, और मार्केट जो एक ही स्ट्राइक प्राइस में 22,900 पे होने की वजह से मार्केट इसी प्राइस में कंसोलिडेट करता है। ठीक है, ऐसे सिनेरियोस पे हम लोग ट्रेड नहीं करते। ठीक है, 9 नंबर का सिनेरियो अब देखते हुए चलना। सर सपोर्ट क्या है जी सर? सर जी, सर बताइए ना। क्या बताया आपने? 22,950 से 750 तक। हाँ सर, सर 22,950 से जो है 750 तक चलेगा मार्केट। 850, 22,850। 8,850 तक। ठीक है, ऐसे ठीक कंडीशंस है। में इस प्रकार से चलता है। लेकिन और थोड़ा बढ़े, 10-10 के, अब इसका परसेंटेज को देखो। ठीक है, 86% है। अब ये चलेगा 10-10। तब इसके 10 मिनट में मैं लेके चलता हूँ। अब ये होने लगा परसेंटेज, 86 था, परसेंटेज कम। ठीक है, इसका परसेंट स्टेबल है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको गेम ऑफ परसेंटेज में मैं इसका रूल समझा के रखा हूँ कि अगर वो WTB है और परसेंटेज आपका कम होते हुए जा रहा है, ये होगा बुलिश। ठीक है, ऑल साइड में WTB है, मार्केट होते जा रहा है बुलिश। तो इसका जो प्रेशर है ना, सपोर्ट का तो WTT होने की वजह से बुलिश का प्रेशर है ना, लेकिन इसका गेम ऑफ परसेंटेज की वजह से ये बुलिश प्रेशर में इसका परसेंटेज डिक्रीज होते हुए जा रहा है। अब धीरे धीरे ये हो जाता है, क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग होने के बाद ये क्या किया, अब जो वीकनेस था शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप था, फिर WTB किया, लेकिन स्टिल अब इसका वीकनेस जब खत्म हुआ तो रेजिस्टेंस का प्रेशर क्या होना चाहिए हम लोगों का, बुलिश प्रेशर, और सपोर्ट पे क्या था प्रेशर, बुलिश प्रेशर। जब दोनों के दोनों अगर हम लोग को बुलिश प्रेशर दिखा रहा है, तो मार्केट हम लोग को 10:10 में ही क्लियर हो चुका था कि बुल रन का सिनेरियो। 10:10 में मार्केट हम लोग का कहाँ पे था, यहाँ देखेंगे कितना नीचे पे था, यहाँ करण सर, यहाँ जी सर। वहाँ एक रिवर्सल मैंने लिया था, रिवर्सल ट्रेड। हाँ हाँ। फिर परसेंटेज कम हुआ रेजिस्टेंस साइड, तो मैंने काट दिया और कॉल में बैठ गया। हम्म, नहीं तो तो वो बहुत अच्छा। तब मैंने कहा था ना कि मेरा 2600 प्रॉफिट चल रहा है। सही हाँ, किया, तभी भी सही मैंने किया। मैंने नहीं काटा था, तो क्योंकि अब बुल रन हो गया था। बुल रन का सिनारियो, हाँ हाँ, तो लास्ट तक मैं बना रहा उसमें। बढ़िया था, बढ़िया, अच्छा था, इसको आरिफ किया था। अब यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, आप लोग को याद है कि मैं 40 पॉइंट्स मिला था, लेकिन मैं बुक नहीं किया था, है ना। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस बुक किया। अब मार्केट उसके बाद नीचे आया ना, स्ट्रांग होने के बाद नीचे आया, लेकिन आप लोग को जब नीचे आया तब मैं आप लोग को बताया भी था। एक सेकेंड में वापस चल कर स्टार्ट कहाँ पर, जब मार्केट नीचे आया था तो आप बहुत सारे लोग कमेंट में क्या बोल रहे थे, मार्केट टॉप से गिरने वाला है, टॉप से गिरने वाला है। ठीक है, मार्केट यहीं से गिरने वाला है, कि तो अपना अपना अलग अलग वैल्यूज बता रहे थे सब के सब, है ना। कोई 90 बोल रहा था, 22,990 बोल रहा था, कोई और बोल रहा था सर एकदम गिरने वाला है टॉप से मार्केट। तो ये जो जब मार्केट 3 कैंडल बनाया उन लोग को लगने लग गया बेरिश, लेकिन यहीं पे मार्केट क्या था, सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस में जो WTB था उसका प्रेशर गेम ऑफ परसेंटेज की वजह से हटा, इस वजह से मार्केट में रेजिस्टेंस पे भी बुलिश प्रेशर। तो जब सपोर्ट बुलिश प्रेशर बना रहा है, रेजिस्टेंस बुलिश प्रेशर बना रहा है, तो ये सिनेरियो हमारा क्या हो जाता है, सिनेरियो नंबर ये हो जाता है हम लोग का 7 की वजह से हो जाता है ये बुल रन का सिनेरियो। तो मार्केट की इस वजह से पूरा मार्केट बुल रन रहा। आदित्य जी समझ आया आप? जी सर। ओके सर, बस इतना वजह से इतना हुआ। फिर हम लोग को हर एक ग्रीन लाइन से हम लोग क्या कर सकते थे, कॉल करके बाई करने का सोच सकते थे। मैं ऑलरेडी 2 स्टॉप लॉस बुक कर लिए थे, इस वजह से मैं नहीं किया। 1250 का मेरे को लॉस पर चलेगा, मैं कल कर लूंगा, मेरा मार्केट मिलेगा तो। लेकिन मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, भले ही मेरे को दिखाई दे रहा, मैं अपना माइंडसेट बना के रखा हूँ, मैं ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्योंकि कल एक विनय सर ने एक वीडियो डाला है, एक आदमी बोलता है, एक लड़का बोलता है, सर अगर आप दिन में एक ट्रेड लेना शुरू करते हैं ना, तो ऑलरेडी आप 1% लोग जो जो स्टॉक मार्केट में 1% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं ना, आप उन 1% में आ जाएंगे। ओवर ट्रेड करेंगे तो आप लॉस ही लॉस करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, बाद में करेंगे, लॉस ही करेंगे।
एक ट्रेड करो, 1200 प्रॉफिट, 1200 को कवर करना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, वो इजीली कवर हो जाएगा। लेकिन वही 20,000 25,000 का लॉस होगा ना, फिर आपका लॉस बढ़ते हुए जाएगा। तो ये मेरा कल का 1250 का लॉस रहेगा ना, तो मैं कल एकदम स्टेबल से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं करूंगा। लेकिन मेरा 20-22 हज़ार का लॉस रहता ना, तो मैं पैनिक करते रहता, डर लगते रहता मेरे को, क्या होगा क्या होगा। इस तरह मार्केट पूरा बुलिश हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया हो। किसी को कुछ डाउट है तो अनम्यूट करके बता सकते हैं। फिर आज का क्लास का यहीं पे एंड करते हैं। एनीवन जिसको डाउट हो, आदित्य जी, केतन जी, नावा जी, निशान जी, रामरूप जी, संदीप जी, नहीं सर, क्लियर है सर। संतोष जी, क्लियर है सर। ठीक है, तो फिर आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मैं आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक में बता दूं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर एक अदर स्टॉक्स में, कोई भी रैंडम स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है, फिर हम लोग आईडी स्विंग्स देखेंगे। फिर ये आप लोग का, ये एक बोलेंगे ना, तो ऑलमोस्ट आप लोग का जो क्लास है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। बस सिर्फ शिफ्टिंग्स बचेगा, शिफ्टिंग्स को एक हफ्ते में कंप्लीट कर देंगे। सर ये पीडीएफ डाल दीजिए सर। ओके सर। ये पीडीएफ में एक्चुअल में हुआ क्या प्रॉब्लम पता है, मैं इसको जब चेक कर रहा हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह ना मैंने, जब आप लोग को बीच बीच में कभी कभी समझाया था ना, फिर उसको मैं करेक्ट नहीं किया था। इस चक्कर में इसको भेज नहीं पा रहा हूँ मैं। इसको मैं बना रहा हूँ, अभी मैं आप लोग को भेज रहा हूँ। हेलो ओके सर, हाँ जी सर बताइए। सर, आईडी पिक्स की तरह रैली स्टॉक्स तो सर इंट्राडे के लिए होगा ना? वो सर भी ये इंट्राडे के लिए वीडियो रहेगा। का होगा ना सर, ये आज का लेक्चर सर एक्चुअली मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो हाँ रिकॉर्डिंग है सर, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड भेजा। थैंक यू। हेलो जी सर। सर, जैसे एटीपी कैलकुलेटर ना हो तो सर स्टॉक कैसे मतलब खोजेंगे सर? अब सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा ऐसा ट्रेड सर क्योंकि नहीं सर, तो जैसे बता मतलब कैसे खोजना है ये बता दीजिए ना कि कौन सी साइट पे खोज सकते हैं सर? स्क्रीनर, जी सर, है ना? स्क्रीनर करके आता है इसमें, जी सर। इसमें दिखता है स्क्रीनर में, आपको दिखेगा यहाँ पे टूल्स वगैरह में जब जाएंगे ना, तो रिलीज जी स्टॉक, वेरी स्टॉक से ऐसा ऐसा करके बहुत सारा चीज निकलता है। इसमें क्लिक करेंगे तो मैं वैसा ढूंढता नहीं हूँ, ये सब में तो मेरे को उतना आइडिया नहीं रहता है, तो फिर मैं फंडामेंटल एनालिसिस में करते ही नहीं। मैं चलो जो भी देखता हूँ मैं इसी में देखता हूँ एलटीपी। अगर एलटीपी नहीं है तो फिर मैं भी कुछ नहीं हो समझ में। सर, इन्वेस्टिंग कॉम पे भी तो दिखाइएगा। हाँ इन्वेस्टिंग क्या, इन्वेस्टिंग कॉम। वो मेरे को नहीं आता सर, अब तो मैं आपको क्या मैं बताऊँ। चलिए ठीक है सर, हम तो सोचे पता होगा सर। नहीं नहीं। अब सर मेरे पास नहीं है ना सर एलटीपी कैलकुलेटर। अच्छा, जी सर। सर मैं वीडियो आप ना मेरे को मैसेज करो। सर असल तो ये है सर, इनका सर कोर्स जो है क्या कहते हैं सर, बड़ा 6,000 रुपये कोर्स है सर। एक सेकंड विक्रम सर, एक सेकंड। चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।